एवरीवन, तो स्वागत है आप सभी का मेरे न्यू व्लॉग में एंड इट्स अ दिवाली व्लॉग। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि दिवाली हो और दिवाली की घर की सफाई ना हो, इट्स जस्ट इम्पॉसिबल। बस इस बार क्या हुआ कि मेरे ना एग्ज़ाम्स ना दिवाली के जस्ट कुछ दिन पहले पड़े। तो हमारे ना 18 तारीख को लास्ट एग्ज़ाम था। तो उस दिन मैं घर आई, बट मेरे घर वाले इतने इतने महान है ना, उन्होंने कहा कि भाई प्रियांशी से तो दिवाली की सफाई बिल्कुल करवाएंगे। तो हुआ कुछ ऐसा कि मुझसे 19 तारीख को घर की सफाई करवाई गई। मतलब वो घर वाले मुझे नहीं छोड़ेंगे, अगर उन सब ने की तो वो मुझसे भी करवाएंगे। सो दैट इन बातों को छोड़ते हैं। तो दिवाली के जस्ट एक दिन पहले हम लोग पहुंच जाते हैं मार्केट। वहाँ से मम्मी मूर्ति लेने जाती हैं और मैं सिर्फ रिकॉर्ड कर रही थी और अंकल जी को न्यूज़पेपर उठा के दे रही थी। कहते बेटा दे दो। लगता है बस ज़िंदगी में इतना ही काम बचा है कि बाहर वाले भी बस इतना ही काम करवाते हैं मुझसे। और अगर मैं अपने हाफ ईयरली एग्जाम्स का रिव्यू दूँ तो उतने खास नहीं है। आई मीन ठीक ठाक गए, पर दिवाली का एंजॉयमेंट नहीं रुकना चाहिए ना, उस वजह से। तो फिर हम लोग पहुंच जाते हैं रंगोली कलर लेने। एंड यहाँ पे ना मैं मम्मी से कहती हूँ मम्मी स्टेंसिल ले लो। मम्मी कह रही है बेटा सहूर नहीं है क्या तुम्हारे पास, बिना स्टेंसिल के नहीं बना पाओगी क्या। उन दुकान वाले भैया के सामने मेरी बेइज्जती कर दी। एकदम दिल पे चुभ गया, जैसे किसी ने ना केरोसिन डाल के ना उसमें आग लगा दी, बिल्कुल ऐसा लग रहा था। खैर मैं ना दुकान के नई ब्यूटी प्रोडक्ट्स पे जा रही थी, मन करता सब उठा ले जाऊं। भाई इनको देख के इतनी अच्छी फील आ रही थी ना अंदर से, मतलब इनकी कोई दुकान खरीद लो। पर वही है ना कि नहीं खरीद सकती, वरना खरीद लेती कब का। खैर ये रही मार्केट में इधर उधर घूमती हुई मैं, और दुनिया भर की चीज़ें कैप्चर करती हुई। और लोग मुझे तो ऐसे देखते हैं जैसे मैं किसी क्राइम करके भाग रही हूँ। मतलब ये मेरा बहुत रिलेटेबल पॉइंट है कि मैं कैमरा लेके अगर कुछ चीज़ कैप्चर कर रही हूँ तो लोग मुझे ज़रूर देखेंगे। खैर यहाँ पे ना मैं दुकान के बगल से निकली तो मिठाई वाले अंकल जी कह रहे हैं ए बिटिया अपने मम्मी से कह दे 2 किलो मिठाई ले ले। तभी मेरे मुझे मार्केट लेके नहीं आती, क्योंकि उन्हें पता है ये कुछ भी देखेगी ना मांगे इसकी ज़रूर कि मम्मी ये दिला दो वो दिला दो। यहाँ पे मैं पटाखे ले रही थी, मम्मी मुझे दिला नहीं रही थी। क्या करना है, पैसे वेस्ट है। फिर मैं घर आ जाती हूँ, देन मैं अपने हाथों में मेहंदी लगाती हूँ। वैसे मेरे को ना मेहंदी लगाने का कुछ इतना एक्सपीरियंस नहीं है कि मैं मेहंदी कम लगा देती हूँ। उसमें जो लगाती हूँ ना इतनी घटिया कि मैं कैसे बताऊँ। बट जैसे तैसे मैंने लगा ली। मैंने तीसरी बार अपने हाथ में मेहंदी लगाई थी। पहली बार मैंने स्कूल कंपटीशन में लिया था, उससे पहले मैंने कभी लगाई नहीं थी। दी नेक्स्ट डे तो ये दिवाली वाला दिन है। मतलब सुबह सुबह मैं मस्त छोले भटूरे खाती हूँ एंड फिर हम लोग निकल जाते हैं अपने सबसे बड़े मिशन पे, रंगोली बनाने में, जो मुझे नहीं आती बनानी क्योंकि मैंने कभी आज तक बनाई ही नहीं। सो दैट रंगोली मेरी दीदी बना रही है, बिकॉज अगर मैंने बनाई और उसमें कुछ और बन गया तो सो दैट मम्मी ने जो मेरी इस दुकान वाले भैया के सामने बेइज्जती करी है ना, वो यहाँ पे सच हो जाएगा। इसलिए मैं सोचा क्यों ना दीदी से ही बोल दूँ, वही बना देंगी। मतलब वो अच्छी बनाती है, जस्ट टैलेंटेड गर्ल। पता नहीं मैं क्यों टैलेंटेड नहीं हूँ, आई मीन यार। पर खैर जब दीदी नामक प्राणी भगवान ने मेरी ज़िंदगी में दिया है तो मुझे टैलेंटेड क्यों बनाएंगे। मतलब मैं कुछ भी करती हूँ ना, मैं उसमें करने में कर्म जाती हूँ और कर्म में कांड देती हूँ। मतलब मैं कुछ भी करती हूँ ना, अगर मम्मी ने मुझसे कुछ भी काम कहा है ना, वो खराब होना ज़रूर है। और यहाँ पे मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी क्योंकि मुझे आती ही नहीं रंगोली बनानी, तो मैंने सोचा वीडियो ही बना लिया जाए। खैर मैं ना खुद को फ्लेक्स मार रही थी कि भाई अगर वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ तो इसमें मेरा भी क्रेडिट होना चाहिए, होना ही चाहिए। रंगोली कलर लेकर आई थी मैं, बना भले ही दीदी रही हैं, बट कहीं ना कहीं उनकी अगर छोटी बहन हूँ तो आधा क्रेडिट तो मुझे मिलना चाहिए ना। बिकॉज दीदी मनी इज माई मनी एंड माई मनी इज माई मनी, बिल्कुल जस्ट लाइक दैट। अगर वो कुछ कर रही है, अगर उसमें मेरा थोड़ा बहुत भी रोल है तो उसका क्रेडिट मुझे मिलना चाहिए। इसलिए मम्मी जब पूछने आई कि रंगोली किसने बनाई है तो मैंने इतने कॉन्फिडेंस से बोला मम्मी मैंने बनाई है, मैंने, आपकी छोटी बेटे ने बनाई है। मम्मी कहती बेटा सच तब बोला जाता है जब लग जाए सामने वालों को कि हाँ सामने वाले ने ही बनाया है। हमें पता है तुम्हारे पास सहूर नहीं है, बनाई दीदी नहीं है, इसलिए इतना सच बोलने की ज़रूरत नहीं है। भाई मेरे घर वाले मेरी इतनी बुरी बेइज्जती मारते हैं। मतलब बाहर वाले उन 4 लोगों को छोड़ो, 4 लोग क्या कहेंगे उनसे फ़र्क नहीं पड़ता। ये 4 लोग मेरे घर में ही बैठे हैं, मेरे भाई बहन मेरे मम्मी पापा इतनी बुरी बेइज्जती मारते हैं मेरी कि दूसरों की ज़रूरत ही नहीं है, और किसी का रोल ही नहीं है। ये घर वाले ही काफ़ी है मेरी बेइज्जती करने के लिए। खैर मेरे वॉइस ओवर पर इतना ध्यान मत देना, बिकॉज मेरी वॉइस ऑलरेडी इतनी ख़राब है, ऊपर से ना मेरा गला अलग दर्द हो रहा है, मेरी तबीयत अलग ख़राब थी। तो जैसे वॉइस ओवर की तो ऐसी की तैसी हो गई, बट जस्ट बिकॉज मजबूरी है इसलिए कर रही हूँ, किसी और से करवा नहीं सकती। वरना इतना इतना घटिया वॉइस ओवर, मतलब खैर बस हो ही नहीं करने का, बट स्टिल थोड़ा बहुत तो आता ही है।
उसके बाद मैं चली आती हूँ इतनी तबीयत ख़राब होने के बाद भी, गला ख़राब होने के बाद भी ये रसगुल्ले खाने, और इनको खाने के बाद मैं इतना सारा पानी पी लेती हूँ कि मेरा गला और ख़राब हो जाता है। मतलब आवाज़ ऐसे निकल रही थी जैसे आवाज़ किसी और की हो, कोई एलियन बोल रहा हो, बिल्कुल ऐसी फ़ील आ रही थी। उसके बाद मेरी प्यारी सी दीदी पे कलर कर रही थी। ख़ैर प्यारी तो नहीं कह सकते, पर आज के दिन से काम करवाना था ना, थोड़ा प्यार के शब्द बोलने पड़ते हैं, मजबूरी है इसलिए बोल दिया। फिर रात हो जाती है एंड दिस इज़ दिवाली डे, सो थोड़ी बहुत लाइट, और ये वही मेहंदी है जो मैंने लगाई थी। आई मीन ठीक-ठाक लगी थी इस बार, इतनी अच्छी नहीं थी बट जस्ट नॉर्मल अच्छी लग रही थी। और उसके बाद फिर हम लोग दिए जलाने की प्रिपरेशन करते हैं, तो यहाँ मैं जला रही थी और पता है उसी मोमेंट पे ना लाइट चली जाती है। इस बार पता है मैंने क्या किया था? इस बार मैंने डिसाइड किया था कि मैं अपने नेल्स को ना बड़ा करूँगी। मतलब इसके पहले ना मैंने उनकी कभी कैसे हैं, कैसे नहीं, कभी अपने नेल्स पे ध्यान नहीं दिया, बिकॉज़ जब बिकॉज़ स्कूल जाती हूँ तो टीचर्स नेल्स क्यों बड़े हैं, काट के आओ। स्पेशली दैट वन फीमेल टीचर जिससे इतना ऑब्सेशन होता है हमारी चोटी से, हमारी ड्रेस अच्छी तरीके से वेल प्रिपेयर्ड है कि नहीं, हमारे नेल्स कटे हैं कि नहीं, बालों में तेल चुपड़ा है कि नहीं चुपड़ा, और ना जाने क्या-क्या। उससे मतलब नहीं है तुम पढ़ते हो, नहीं पढ़ते हो, नहीं। तुम्हारा वेशभूषा जो है ना वो पूरा सही होना चाहिए, और ऐसे ना टीचर्स मेरे यहाँ बहुत हैं भाई, उन्हें पता नहीं मुझसे क्या दिक्कत है। स्पेशली मेरी जो अभी मेरी क्लास टीचर तो है नहीं, जो क्लास टीचर की जगह पे आई है ना, उन्होंने मेरी नाक में दम कर रखा है, स्कूल क्यों नहीं आ रही, ये क्यों नहीं है, वो क्यों नहीं है। इतने ताने देती है ना मुझे, आई मीन क्या कहूँ। और फिर भी इस बार किस तरह बचते-बचाते मैंने अपने नेल्स को बड़ा किया, किस तरह बहुत मेहनत से मैंने अपने नेल्स को पाला-पोसा, और फिर भी क्या हुआ कि दिवाली के जस्ट 1 दिन पहले दिवाली की सफाई करते-करते, बर्तन घिसते-घिसते मेरा एक नेल टूट गया। इतना दुःख हुआ ना, मतलब मैं बता नहीं सकती, बट फिर भी मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं। फिर मैंने बस उस दिन अपने हाथों में मस्त नेल पेंट लगाई भाई, बहुत खुशी हो रही थी। इतनी खुशी मुझे ज़िंदगी में कभी किसी और चीज़ को लेकर हुई ही नहीं। और बात करूँ मैं अगर अपनी फैमिली की, मैंने अपने फैमिली वालों से कहा भाई एक काम करो ना, दिवाली वाले दिन तैयार हो जाना, बिकॉज़ मैं ऐसी लड़कियों से ना बढ़िया तैयार होने का बहुत शौक चढ़ गया है कुछ दिनों से, कि मस्त फ़ोटोज़ खींचूँगी, मस्त वीडियोज़ बनाऊँगी, मस्त रील बनाऊँगी। बट मेरे घर वाले ऐसे नहीं है। उन्हें लगता है कि अगर दिवाली वाले दिन घर में है तो हम तैयार क्यों हों? हमारा तैयार होना वेस्ट ऑफ टाइम है। मतलब ये उन्हें क्यों लगता है ऐसा? मैंने दीदी से कहा जी तैयार हो जाना, क्या करना है तैयार होके? मैंने भाई से कहा मुझे क्या ज़रूरत है तैयार होने की? पापा से कहा, मम्मी से कहा, वो तो ख़ैर सुनना ही नहीं है मेरी। और मेरे घर में ना दिवाली वाले दिन कलेश ना हो। भाई दिवाली वाला दिन ना कलेश के बिना अधूरा है। मतलब पहले स्टार्टिंग में सुबह नहीं हुआ, फिर मुझे ही डाँट पड़ गई, उसी में कलेश हो गया घर में। मतलब इट्स अ कॉमन थिंग भाई, इंडियन फैमिली में ये कॉमन है, ये ना हो तो काम ही नहीं चलता। फिर चलो मैंने कहा कि भाई तैयार हो जाओ, नहीं तैयार होना, कोई तैयार नहीं हुआ, सिर्फ मैं एक तैयार हुई, पता नहीं क्यों। इधर-उधर टहल रही थी, बस ऐसा लग रहा था कि जैसे घर में मैं ही हूँ एक अजीब प्राणी जो तैयार होके इधर-उधर घूम रही है। और अगर बात करें पटाखे की, तो ये जो पटाखे मैं जला रही हूँ ना, ये मैंने इतनी मिन्नतों से माँगा कि मम्मी प्लीज़ मम्मी दिला दो। भाई मेरे घर वालों को लगता है कि अगर मैंने पटाखे खरीदे ना तो मैं उनके पैसों पे आग लगा रही हूँ, मतलब पैसे बर्बाद कर रही हूँ, उनको ये फ़ील आती है। और एक मैं हूँ जिसे लगता है पटाखे के बिना ना दिवाली अधूरी है। अब घर वालों को कौन समझाए। फिर उसके बाद हम लोग पूजा करने चले आते हैं एंड यहाँ मम्मी दीदी पता नहीं, हाँ दिए जला रहे थे, हमें पता नहीं क्या होता है, पूजा तो होगी ही ना। तो वो लोग अपना जलाई, फिर हम लोगों ने आरती वगैरह की। और यहाँ मैं सोच रही थी कि भगवान मिठाई नहीं खाते तो मम्मी मुझे ही दे दे, एंड ये है मेरा प्यारा दिवाली लुक। कुछ ऐसी लग रही थी मैं दिवाली वाले दिन। इस बार मैंने डिसाइड किया था कि मैं दिवाली पे साड़ी पहनूंगी, एंड इस साड़ी को पहनने में मैंने इतना स्ट्रगल किया। मतलब ये साड़ी मम्मी की थी, मैंने मम्मी से कहा कि मम्मी पहना दो, नहीं नहीं पहले दीदी से कहा कि पहना दो, उन्होंने इतनी घटिया पहनाई, ऐसा लग रहा था मैंने पता नहीं क्या ही पहन लिया है। फिर मम्मी से कहा तो मम्मी ने पहनाई, मतलब जैसे तैसे मैंने पहनी। और पता है मेरे साथ क्या होता है, मैंने अपने खुद के एक साइड के बाल जला लिए थे नीचे, कितने ज़्यादा जल गए थे, जस्ट बिकॉज मैं वीडियो रिकॉर्ड करने जैसे गई पीछे और कैंडल से ना मेरे बाल जल गए। इतना दुख हुआ ना, मतलब इतना ज़्यादा कि मैं क्या ही बताऊँ। ऑल राइट गाइज, दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। और हाँ, बिना सब्सक्राइब किए जा कहाँ रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करके तो जाओ।